अगर आप केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं या काम करना चाहते हैं, या आप केमिकल इंजीनियर हैं, कोई भी इंडस्ट्री में आप कहीं भी काम करो, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, आप जहां काम कर रहे हो वहां खतरा क्या है। वहां पे अगर कोई भी खतरा है, अगर केमिकल इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री या रिफाइनरी इंडस्ट्री में बहुत सारे डेंजर केमिकल, हजार्डस गैस, वहां बहुत सारे ऐसे डेंजर चीज आपको मिलेंगे जिससे आपको कैसे खुद को बचाना है, खुद को सुरक्षित करना है। तो आज मैं आपको वो सारी इक्विपमेंट बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है सेफ्टी इक्विपमेंट। कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट है जो हर इंडस्ट्री में यूज होता है, और सभी आदमी को, अगर आप कोई भी फैक्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री, चाहे फार्मा या रिफाइनरी, कोई भी, तो आपको इन सब सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप खुद को भी रक्षा कर सके, सेफ कर सके, और अपने एम्प्लॉय को भी बचा सके। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ना भाई साहब, अगर आप पहली बार कोई इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार किसी कंपनी में इंटर कर रहे हैं, अगर इंडस्ट्री लाइफ में है या किसी भी फील्ड में है, तो आपको उस जगह जहां पर काम करते हैं, तो वहां पर बाय चांस आग लग गया, फायर हो गया, या टॉक्सिक गैस रिलीज हो गया, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहला आपका क्या स्टेप होगा अगर फायर हो गया, आप जहां काम कर रहे हैं, आपके प्लांट में फायर हो गया या आपके ऑफिस में फायर हो गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कहां जाना है, किस रास्ते जाना है, किस डायरेक्शन जाना है। तो आज मैं आपको सही यही सब इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा। और ये जो टॉपिक है ना, हर केमिकल इंजीनियर या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी इंजीनियर हो या वर्कर हो, सभी को ये सब इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है एज ए इंटरव्यू पर्पस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंटरव्यू में अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है या इंडस्ट्री में काम करके इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ये जो इक्विपमेंट आज मैं बताने वाला हूं, ये इक्विपमेंट आपको इंटरव्यू पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये वीडियो एज ए इंटरव्यू पर्पस के लिए भी आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, और खुद के नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, हर दिन लेके आता हूं कुछ ना कुछ नया टॉपिक, नया कंटेंट। तो देखिए, मेरे को भी पता नहीं था ये सब भी होता है। तो अगर आप पहली बार इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, तो ही आपको सारा इक्विपमेंट के बारे में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला इक्विपमेंट, ये सब जो मैं इक्विपमेंट बता रहा हूं, ये सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी इक्विपमेंट है। हर इंडस्ट्री में, कहीं भी, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी ऑफिस हो, मैक्सिमम जगह यूज होता है। मैं अगर मैक्सिमम इसमें जो भी इक्विपमेंट की बात करूंगा, वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की बात करूंगा, चाहे रिफाइनरी इंडस्ट्री हो या केमिकल इंडस्ट्री हो या फार्मा इंडस्ट्री है। ये कॉमन चीज है। कहीं कहीं कोई इक्विपमेंट यूज होते हैं, कहीं कहीं नहीं यूज होते हैं। वो डिपेंड करता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, केमिकल एंड फायर। तो सबसे पहला इक्विपमेंट जो मानिए आप, सबसे पहला जो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, जो हर आदमी को पता होना चाहिए, उसे बोलते हैं विंड सॉक। विंड सॉक मतलब क्या हुआ, ये कहां लगा रहता है? ये हर जगह, ऑफिस में, बिल्डिंग में टॉप पे लगा रहता है, बिल्डिंग के टॉप पे लगा रहता है। विंड सॉक क्या होता है? इसमें 5 स्ट्रिप होता है, इसमें 2 कलर का होता है विंड, जैसा कि मैं आपको आगे दिखा दूंगा। इसमें 2 कलर होता है, रेड और व्हाइट, 2 कलर होता है, और उसमें स्ट्रिप बना रहेगा, रेड व्हाइट करके, ऐसा 5 बार उसमें स्ट्रिप बना रहेगा, जैसा कि आप आगे देखिएगा फोटो में। तो उसमें जो स्ट्रिप बना रहता है, तो वो क्यों लगा रहता है? अगर आपके प्लांट में कुछ इमरजेंसी हुआ, या फायर लगा, या टॉक्सिक गैस रिलीज हुआ, या कोई रिएक्टर कुछ भी फट गया, कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आया, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, और अपने काम को सेफली बंद करके, बिना दौड़े हुए, घबराए हुए, विंड सॉक को देख के उसके अपोजिट डायरेक्शन में
अपने सही लोकेशन असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है। तो वो क्या बताता है, देखिए इसका क्या मतलब है, अगर केमिकल लीकेज मतलब हजार्डस टॉक्सिक गैस H2S गैस लीकेज हुआ, अगर आप उसी के डायरेक्शन में जाइएगा तो आपको गैस लगेगा। तो आपको पहली बात दौड़ना नहीं है। सबसे पहले आप जहां काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर विंड सॉक लगा हुआ है। तो विंड सॉक देख के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको जाना है, समझे। तो ये देखिए अभी विंड सॉक में भी क्या होता है ना, कि विंड सॉक में भी दो चीज होता है कि विंड सॉक जो लगा हुआ है वो क्या बताता है। एक तो आपको डायरेक्शन बताएगा, विंड का डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता है भाई साहब, क्या कि उसमें जो स्ट्रिप बने हुए हैं, स्ट्रिप का भी मतलब है, स्ट्रिप का भी मतलब है। आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप 1 2 3 4 5 जैसा स्ट्रिप बना हुआ है। तो जब ये आसमान में रहेगा किसी भी बिल्डिंग में, जब पहला स्ट्रिप अगर उठा हुआ है, बाकी 4 झुका हुआ है, इसमें 5 स्ट्रिप है, तो बाकी 4 स्ट्रिप झुका हुआ है और पहला उठा हुआ है मान के चलिए, तो वो सब क्या मतलब विंड का स्पीड बता रहा है, विंड का स्पीड बताता है। ये क्या बताता है, स्ट्रिप विंड का स्पीड। पहला 5 11 18 22 28 सॉरी 5 11 16 22 28 ये क्या बता रहा है, स्ट्रिप में विंड का स्पीड बता रहा है। तो आपको इससे पता चलता है कि विंड का स्पीड क्या है। तो पहला जो सेफ्टी इक्विपमेंट है आपका है विंड सॉक। तो हर इंडस्ट्री में आप जाने से पहले, आप जहां काम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके प्लांट में विंड सॉक कहां लगा हुआ। दूसरा जो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट ही समझिए, सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, इसको बोलते हैं स्केप रूट। अब स्केप रूट मतलब क्या समझे, भागने का रास्ता। अगर आपके प्लांट में कोई इमरजेंसी हुआ, फायर हुआ या टॉक्सिक गैस या कंबसेबल गैस अगर लीकेज हुआ, क्लोरीन लीकेज हुआ, H2S लीकेज हुआ, तो आपको कैसे भागना है। आपको पता चल गया कि विंड डायरेक्शन देख के कि मुझे इस असेंबली पॉइंट पे जाना है, तो आपको कैसे जाना है, उसका स्केप रूट क्या है, कैसे आपको सेफेस्ट असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है। तो उसके लिए स्केप रूट बना रहता है कि आपको इस रास्ते से, स्केप रूट का डायरेक्शन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं पिक्चर में, स्केप रूट पे आपको, उस स्केप रूट को पकड़ते पकड़ते आपको सही लोकेशन पे, सही लोकेशन मतलब असेंबली पॉइंट पे पहुंचना। आपको घबराना नहीं है। अब ये फायर होता है या टॉक्सिक गैस कुछ लीकेज होता है प्लांट में, तो लोग घबरा जाते हैं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किस रास्ते जाएं। तो आपको घबराना नहीं है। तो आप जहां काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा असेंबली पॉइंट यहाँ पर है, तो आपको किस रास्ते जाना है। तो हर जगह स्केप रूट ऐसे दौड़ने का साइन बना रहेगा, तो आपको उस स्केप रूट को पकड़ के आपको धीरे धीरे अपने असेंबली पॉइंट पे पहुंच जाना है। देखिए स्केप रूट में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कोई भी बिल्डिंग रहता है ना, तो उसमें 2 स्केप रूट रहते ही रहते हैं। अगर एक साइड का रास्ता अगर ब्लॉक हो जाए तो आप दूसरे साइड से आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्केप रूट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2 स्कूप, अगर कोई बिल्डिंग है, कोई प्लांट है, तो उसमें 2 रास्ते रहेंगे। अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो आपको दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ तीसरा सेफ्टी इक्विपमेंट, ये क्या रहता है, असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट मतलब सुरक्षित जगह। असेंबली पॉइंट हर कंपनी में, हर जगह, हर फैक्ट्री में, हर ऑफिस में एक असेंबली पॉइंट मतलब सुरक्षित जगह। अगर प्लांट में या ऑफिस में कहीं आग लगा हो या टॉक्सिक गैस रिलीज हुआ हो, तो सभी आदमी को सायरन बजने पर विंड का डायरेक्शन देखते हुए, एस्केप रूट देखते हुए आपको उस लोकेशन पे पहुंच जाना है। तो आप पूछिएगा उस लोकेशन पे क्यों पहुंचेंगे। उस लोकेशन पे पहुंचने का मतलब है कि आप इस लोकेशन पर आ गए हैं तो आप सेफ हैं। तो आप फिर आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर यहीं पर आग लगा है, असेंबली पॉइंट ही यहीं पर, तो कहाँ भागे। तो आप इस बात से नाफिकिर रहिए कि हर कंपनी में हर जगह एक से ज़्यादा लोकेशन पर असेंबली पॉइंट रहते हैं, 3 4 5 6 एक कर कंपनी रिक्वायरमेंट। तो उस सेफ्टी लोकेशन ऐसा रहता है जहां पर कहीं कहीं मार्किंग किया रहता है। उससे क्या हेल्प होता है, अगर कुछ इमरजेंसी
इमरजेंसी हुआ, अगर आपको मैन पावर काउंट करना है तो सर्किल बना रहता है, तो हर बंदा उस सर्किल पर आके खड़ा हो जाता है। तो हेड काउंट करना बहुत आसान होता है कि अगर फायर हुआ है, कि आपका कोई बंदा अगर फंस गया है, आपको पता है कि 50 लोग आए हैं, अगर 50 लोग सभी आदमी असेंबली पॉइंट पे सर्किल के अंदर आ गए हैं और इजीली हम लोग काउंट कर लिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई मेरा एक वर्कर प्लांट में कहीं फंसा हुआ है या तो बेहोश हो गया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है भाई असेंबली पॉइंट। तो हर कंपनी में एक से अधिक असेंबली पॉइंट होते हैं, तो आपको अपने प्लांट का, अपने कंपनी का असेंबली पॉइंट का लोकेशन दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे मुझे अपने असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है। अब चौथा जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो है टेलीफोन। देखिए, टेलीफोन का यूज आप फोन करने के लिए भी, अपने प्लांट में बात करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जो प्लांट में जो फोन रहता है ना, तो वो आम फोन नहीं होता है घर जैसा, वो एक फ्लेम प्रूफ फोन रहता है, ताकि अगर आग भी लग जाए जल्दी तो उस फोन में जल्दी कुछ हो नहीं। वो बहुत कॉस्टली फोन आता है, फ्लेम प्रूफ फोन रहता है। तो उस फोन का क्या पर्पस रहता है कि अगर कुछ इमरजेंसी आया तो आप उस लोकेशन पर, अगर यहाँ आग लगा है तो कंपनी में, प्लांट में हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर फोन लगे रहते हैं, हर फ्लोर पे फोन लगे रहेंगे, कहीं कहीं तो हर फ्लोर पे, जितने भी फ्लोर रहेंगे फ्लोर वाइज फोन लगे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे फोन लगे रहते हैं। तो फोन से आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो आप दूसरे को फोन करके कंट्रोल रूम में या फायर में या डॉक्टर के पास तुरंत फोन भी कर सकते हैं। दूसरा क्या रहता है, कहीं कहीं आप फोन उठा के अपने पूरे प्लांट में अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। भाई अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। कहीं कहीं मैं तो रिलायंस में था, तो वहाँ पे अगर आप फोन उठा के अगर आप अनाउंस करना है, पेजिंग करना है, तो पूरे प्लांट में आपका पेजिंग सुनाई देगा, आपका मैसेज जहाँ जहाँ स्पीकर लगे रहेंगे सभी जगह वहाँ पर आपका बात सुनाई देगा। तो ये देख रहे हैं, टेलीफोन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। दूसरा, लोगों के पास वॉकी टॉकी भी रहता है कम्युनिकेशन के लिए। आप वॉकी टॉकी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने प्लांट में कुछ इमरजेंसी आता है तो वो भी एक टेलीफोन का मैसेज कन्वे का काम करता है। तो आपको आपके प्लांट में कहाँ कहाँ टेलीफोन लगे हुए हैं, क्या लोकेशन है टेलीफोन का, आपको पता होना चाहिए। आपको अपने कंट्रोल रूम का नंबर, आपके इमरजेंसी साइट का नंबर, आपको फायर का नंबर, आपको डॉक्टर का नंबर, आपको अपने सेफ्टी हेड का नंबर, आपको मैनेजर का नंबर, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। 2-3 नंबर तो फायर, डॉक्टर, कंट्रोल रूम, 3 जगह का नंबर तो आपको पता दिमाग में होना ही चाहिए अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो। पचमा क्या है इमरजेंसी इक्विपमेंट या डिवाइस, उसको बोलते हैं डीएमसी, रेड कलर का, जैसा कि आप देख रहे हैं डीएमसी, डायरेक्ट मैनुअल कॉल पॉइंट। डीएमसी मतलब ये डायरेक्ट मैनुअल कॉल पॉइंट। ये एक रेड कलर का डिवाइस होता है जिसमें एक बटन रहता है, बटन को गिलास के प्रेशर से उसको प्रेस करके रखा जाता है। अगर आपके प्लांट में अगर फायर हुआ है, कुछ इमरजेंसी हुआ है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैसेज देना है, आप जा नहीं सकते हैं, आपका पैर टूट गया है या चल नहीं पा रहे हैं, आपके बेहोश होने वाले हैं, चक्कर आ रहा है, तो आपको आप बात भी नहीं कर सकते हैं, तो आप इमीडिएटली अगर वो ग्लास हथौड़ा रहता है, ग्लास अगर ब्रेक कर दीजिएगा, वो डीएमसी डायरेक्ट मैनुअल कॉल पॉइंट अगर ब्रेक कर दीजिएगा, तो उसका जो अनाउंसमेंट होगा आपके कंट्रोल रूम में जाएगा, आपके फायर में जाएगा, डॉक्टर में जाएगा, सिक्योरिटी के पास जाएगा, सबके पास एक अलार्म बजेगा कि यहाँ का डीएमसी ब्रेक हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है। तो जितने भी पर्सन होंगे प्लांट में वो सब भैया अलर्ट हो जाएंगे और वो डीएमसी का नंबर चेक करके नीचे जब पैनल पे अलार्म, कंट्रोल रूम में पैनल पे अलार्म बजेगा, तो वो पैनल पे अलार्म देख के उस लोकेशन पे सभी आदमी दौड़ के जाएंगे कि भाई इस यहाँ पर डीएमसी ब्रेक हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तभी डीएमसी ब्रेक हुआ है।
तो आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो भाई इंडस्ट्री में बहुत खतरा रहता है, किसी भी रिफाइनरी या पेट्रोलियम। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है, घबराना नहीं है, सब चीज़ आपके हाथ में है, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो ये सब सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी डिवाइस के बारे में आपको जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तभी आपको इंडक्शन में बताया जाता है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि मेरे प्लांट में डीएमसी कहाँ कहाँ लगा हुआ है कि अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो हम उस इमरजेंसी ग्लास को ब्रेक कर सके, घबराना नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है डीएमसी। उसके बाद सातवां जो है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए कंपनी है, फैक्ट्री है या ऑफिस है, सभी जगह फायर लगने के चांस रहते ही हैं। वहाँ पर फ्लेमेबल मटेरियल है तो वहाँ पर फायर लगने का चांस है। तो हर जगह फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए फायर हाइड्रेंट का सिस्टम होता है पूरा, जिसमें कंटिन्यूसली 7 से 7.5 kg प्रेशर एटलीस्ट लाइन में मेंटेन रहते हैं। फायर हाइड्रेंट रहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं हर जगह प्लांट में, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहेगा। फायर को बुझाने के लिए फायर का लाइन रहेगा, फायर का होस रहेगा, फायर का बॉक्स रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर मेरे प्लांट में अगर आग लगता है तो फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ है, कौन से फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। इसका प्लांट स्पेसिफिक फायर का भी ट्रेनिंग, प्लांट में हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को फायर का ट्रेनिंग देती है, फायर फाइटर का ट्रेनिंग देती है। अगर आग लगता है तो आपको कैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाती है, ताकि अगर प्लांट में कुछ इमरजेंसी आती है तो आपको कैसे उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना है। तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपको फायर का ट्रेनिंग मिला है कि मिला नहीं मिला है तो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को कहिए कि मुझे फायर का ट्रेनिंग लेना है। नहीं मिलता है तो अपने सीनियर से पूछिए, आपको गाइड करेंगे वो कहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर हाइड्रेंट क्या होता है, कितने तरह के फायर एक्सटिंग्विशर अपने प्लांट में है। यहाँ पर आप अगर आपके प्लांट में, ऑफिस में या केमिकल में कोई भी आग लग जाए तो वहाँ पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर या पानी यूज करना है। कहीं पर भी कोई भी केमिकल या कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के भी टाइप होते हैं। तो आपको ये सब स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्लांट वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, फायर डिपार्टमेंट भी, हर कंपनी में फायर डिपार्टमेंट अलग रहता है। जो अगर आग लगता है तो फायर का टीम आता है, वो आपको एक्सटिंग्विश करता है। लेकिन स्टार्टिंग में प्लांट में अगर आप है, उनको आने में 4 से 5 मिनट लग जाता है। स्टार्टिंग में पहला एक्शन आपका ही रहेगा। तो आपको अपने प्लांट का फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पता होना चाहिए। 8वां नंबर ये है बीकॉन लाइट। बीकॉन लाइट एक इलेक्ट्रिकल लैंप होता है, एक लाइट की तरह लैंप होता है। मैंने ये बीकॉन लाइट रिफाइनरी रिलायंस में देखा था कि मेरे प्लांट में हर प्लांट में बीकॉन लाइट लगे रहते हैं। उसमें 3 लाइट लैंप लगे रहते हैं। वो क्यों रहता है? अगर आपके प्लांट में फायर हुआ है, हजार्डस केमिकल है या टॉक्सिक केमिकल या पॉइजनस गैस लीकेज हुआ है, तो वो उसका इंडिकेशन देगा। उसमें 3 लाइट लगे रहते हैं, रेड, येलो या तो अंबर, या तो येलो बोलिए या तो अंबर भी रहता है। तीसरा रहता है स्काई ब्लू। ये 3 लाइट लगे रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर फायर हुआ है कि टॉक्सिक है या पॉइजनस गैस लीकेज हुआ है, तो वो लाइट ब्लिंक करने लगता है। तो उस ब्लिंकिंग से आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई केमिकल लीकेज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट, वहाँ रिलायंस में मैंने S2S देखा था। जब S2S आता था प्लांट में तो वो लाइट ब्लिंक करने लगता था। अभी कौन सा लाइट ब्लिंक होता है वो बहुत आपको पता होना चाहिए कि अगर फायर हुआ है तो रेड लाइट होगा। उसके बाद येलो या तो अंबर कलर लीक हो रहा है तो मतलब हाइड्रोकार्बन गैस लीकेज हुआ, मतलब H2S का रिलेटेड कोई गैस होगा वो लीकेज है। उसके बाद अगर स्काई ब्लू अगर ब्लिंक कर रहा है तो आप समझिए पॉइजनस गैस है, वो लीकेज हो रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लाइट ब्लिंक कर रहा है प्लांट में तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने काम को जल्द से जल्द बंद करके ऐसे सुरक्षित जगह पे जल्द से जल्द भूले। तो ये सब सेफ्टी इक्विपमेंट क्यों बनाया गया है हर कंपनी में, ताकि अपने एम्प्लॉय, अपने वर्कर, अपने सारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर एम्प्लॉय को सेफ्टी से अपने घर वापस जा सके। कुछ भी इमरजेंसी हो तो वो सेफली हैंडल कर सके। अदरवाइज इंडस्ट्री में हर दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट घटता है। तो जो भी नए केमिकल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप नई इंडस्ट्री ज्वाइन कर
कर रहे हैं। तो आपको ये सब सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में आपको अपने प्लांट में जाके सबसे पहले ये सब इंफॉर्मेशन लेना है कि अगर कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट या फायर या इमरजेंसी होता है तो आपको भैया क्या एक्शन लेना है, क्या करना है। तो प्लांट सीखना है, नॉलेज लेना है, ये सब अपने जगह है भैया। लेकिन आज जो मैंने इक्विपमेंट के बारे में बताया है वो भी मुझे भी पता नहीं था। मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में धीरे धीरे देखा तो जाना। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, अभी जब कुछ इमरजेंसी होता है तो सायरन बजता है। तो जो सायरन बजता है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो सायरन बजा है, जैसे रिलायंस में था कि अगर सायरन बजता है, अगर कंटिन्यूसली बजता है, इतना सेकंड तक बजता है, तो मतलब आपको जगह खाली कर देना है। उसके बाद अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है तो ब्लिंक करके बजेगा। वो हर इंडस्ट्री अपना डिजाइन किया हुआ रहता है कि अगर इतना देर कंटिन्यूसली सायरन बज रहा है तो मतलब ऑल क्लियर। अगर ब्लिंक करके सायरन बज रहा है तो आपको क्या एक्शन लेना है, वो हर कंपनी बाय अलग अलग रहता है। तो आप जो भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो अपने कंपनी का क्या स्टैंडर्ड है, इमरजेंसी में कौन सा सायरन बजता है, सायरन का हर वीकली भी हर जगह टेस्टिंग होता है। तो आपको ये सब पता कर लेना है, तभी प्लांट में जाना है। और प्लांट में जाने से पहले कौन कौन सा पीपीई यूज करना है कि आप अपने आप को बचा सकें, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये सब जितनी भी बातें मैंने भैया जी आपको बताया ना, ये सब इंटरव्यू पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट आर द सेफ्टी इक्विपमेंट इन योर प्लांट। आपके प्लांट में अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो आप क्या कीजिएगा, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन, what is your first plan, how you will behave when any situation, anything happen, either या toxic gas anything happen in your company। तो आपको ये जवाब देना है कि मेरे कंपनी में ये सब सेफ्टी है ताकि हम सेफ रह सके। रिलायंस में तो भैया, रिलायंस में तो सेफ्टी के नाम पे तो एक नंबर। वैसा तो मैंने आज तक किसी इंडस्ट्री में देखा, इतना सेफ्टी लेती है रिलायंस एम्प्लॉय को बचाने के लिए। एक पत्ता भी, केमिकल भी लीकेज होता है तो थोड़ा सा भी अगर गैस आ गया ना कहीं से हवा में उड़ के भी, तो भी आप अलर्ट हो जाएंगे। इतना उसका सेफ्टी सिस्टम है। फायर टीम आ जाएगी। मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ H2S गैस था। H2S गैस का लिमिट था कि 5 ppm। तो गलती से भी अगर 5 ppm से ऊपर आ गया फिर निकल गया तो भी वहाँ पर फायर के टीम, एम्बुलेंस, सिक्योरिटी, प्लांट मैनेजर, साइट एसएसएम सब वहाँ पहुँच जाते थे। तो ये किसके लिए है, एम्प्लॉय को सेफ रखने के लिए है। तो ये सब इक्विपमेंट आपको पता होना ही चाहिए भैया जी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं या कोई भी इंजीनियर है तो अपने कंपनी में, कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले अपने प्लांट के बारे में अच्छे तरह समझ ले कि मेरे प्लांट में इमरजेंसी सिचुएशन होने पे हाउ यू विल टेकल, व्हाट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान क्या है आपके कंपनी का। अगर देखिए वहाँ तो कहीं कहीं लेवल, अभी इमरजेंसी प्लान के बारे में बता रहा हूँ। मैं जहाँ पहले था रिलायंस में, वहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, छोटी कंपनी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इमरजेंसी नहीं होगी। लेवल 1 इमरजेंसी उसको बोलते थे अगर वहाँ पे बहुत सारा प्लांट है, आपके सटे हुए भी 10-15 प्लांट चारों तरफ है, तो लेवल 1 इमरजेंसी एक ये भी है। लेवल 1 इमरजेंसी क्या होता था कि अगर आपके प्लांट में कोई गैस क्लोरीन लीकेज हुआ है या आग लगा है, तो अगर आपके प्लांट के ही सराउंडिंग इनसाइड इफेक्ट हो रहा है तो वो लेवल 1 में इंसिडेंट काउंट होता था कि लेवल 1 इमरजेंसी हुई है। अगर क्लोरीन गैस लीकेज हुआ या H2S गैस लीकेज हुआ आपके प्लांट के अलावा अगर दूसरे प्लांट को भी अगर इफेक्ट हो रहा है तो वो लेवल 2 इमरजेंसी होता था। अगर लेवल 3 क्या हुआ, लेवल 3 मतलब आपके प्लांट के अलावा दूसरे प्लांट को भी इफेक्ट हो और आउटसाइड सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं आपके चारों तरफ, कंपनी के प्रीमाइसिस से बाहर जो आम पब्लिक रह रही है, उसको अगर आपका केमिकल का इफेक्ट हो रहा है तो वहां पर उसको लेवल 3 इमरजेंसी घोषित किया जाता था। तो आपको अपने कंपनी में, आपका वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, क्या सेफ्टी है, क्या प्रिकॉशन है। तो आप अपने कंपनी में ज्वाइन करने के बाद ये सब चीज़ को सबसे पहले अपने दिमाग में ये सब कंसेप्ट क्लियर कर ले। तो चलिए वीडियो मैं अब ख़त्म करने वाला हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ये जो सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी
लेने के लिए जो चीज़ मैंने बताया है, तो आप इसको कंपनी ज्वाइन करने के बाद जान लें, ताकि आप इमरजेंसी सिचुएशन होने पर आप घबराएं नहीं और अपने साथ काम करने वाले को सेव कर सके। आप ऑल ओवर दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हो, चाहे आप घर में भी रहते हो, तो अगर आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको पता रहता है कि घर में क्या करना है, मेरा फ्यूज कहाँ पर है। आपको पता है अगर इधर आग लग गया घर में तो मेरा दूसरा एस्केप रूट कहाँ पर है, उधर से मुझे पता भागना है। तो उसी तरह इंडस्ट्री में भी आपको ये सब जानकारी हो जाना मतलब आपको पता कर लेना है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान क्या क्या है, कि इमरजेंसी में मेरी कंपनी इमरजेंसी होने पे क्या क्या कैसे हैंडल करती है, क्या इमरजेंसी फ़ोन नंबर है, क्या इमरजेंसी में मुझे किसको फ़ोन लगाना है, डॉक्टर का नंबर क्या है, सिक्योरिटी का नंबर क्या है, अपने एम्बुलेंस वाले का नंबर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर का नंबर क्या है। तो ये 3-4 नंबर आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है कि किसी भी इमरजेंसी में मैं कैसे ट्रीट करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली सभी लोगों के लिए बनाया हूं, चाहे वो फ्रेशर हों या एक्सपीरियंस वाले हों। तो ये वीडियो आप सभी को बहुत हेल्पफुल है, चाहे नॉलेज के लिए हो या आपका इंटरव्यू पर्पस के लिए हो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जिनको पता नहीं है, जो लाइटली ले रहे हैं ना भैया जी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री को कभी लाइटली नहीं लेने का। इंडस्ट्री में हर दिन आप कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले भी आप 4 बार समझ लें कि इंडस्ट्री में सेफ्टी है कि नहीं। अगर सेफ्टी नहीं ले रही है वो कंपनी, तो हर दिन आपकी लाइफ खतरे में है। तो वैसी कंपनी में कभी काम न करें जहां पर सेफ्टी बाईपास किया जा रहा हो। ठीक है, तो चलिए हमारा वीडियो देखिए। हमारे वीडियो में अगर नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं हूं केमिकल इंजीनियर, जितना मुझे पता चलता है आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे लगा ये टॉपिक अच्छा लगा, मुझे ये टॉपिक किसी ने पूछा था क्या क्या सेफ्टी होता है प्लांट में, मुझे बताइए। मुझे भी पता नहीं था कि ये सब भी सेफ्टी इतना प्रिकॉशन होता है कंपनी में। तो मैंने काम किया तो मुझे पता चला, तो मैं और लोगों से इंक्वायरी किया तो मैं ये वीडियो बनाया। तो चलिए हमारा वीडियो देखते रहिए। हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर से मैं लेके आऊँगा एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।